हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं शेल कॉइलिंग इन स्नेल के बारे में, जिसे हम लिम्निया पेरेग्रा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको मैटरनल इफेक्ट का कंसेप्ट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग पीछे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं कि मैटरनल इफेक्ट और मैटरनल इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस होता है। और आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के सारे वीडियोज हमारी जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर शेल कॉइलिंग इन स्नेल का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले स्टर्टेवेंट ने दिया था, और यहाँ पर आपको मैटरनल इफेक्ट का कंसेप्ट देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर प्रोजेनी किस तरीके से दिखाई देगी ये डिपेंड करेगा मदर के जीनोटाइप पर। बहुत ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेनी किस तरीके से दिखाई देगी ये मदर के जीन्स पर यहाँ पर डिपेंड करता है। अब ये फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं वो फिनोटाइप के अंतर्गत आते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स में इनकोडेड होते हैं या जो जीन्स उस पर्टिकुलर पर्सन में प्रेजेंट होते हैं वो उसका जीनोटाइप होता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी प्लांट की, जैसे कि आप एक टॉल प्लांट की बात कर रहे हो, तो वो जो दिख रहा है, वो टॉल दिख रहा है, वो उसका फिनोटाइप है। बट अगर हम उसके जीन्स की बात करें तो उसके जीन्स में कैपिटल टी वाली कंडीशन भी हो सकती है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो वो उसका जीनोटाइप होगा कि उसमें कौन से जीन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो मैटरनल इफेक्ट का कंसेप्ट है, इसमें आपको प्रोजेनी उस तरीके की दिखाई देगी जैसा कि मदर का जीनोटाइप है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, दिक्कत हो रही होगी, बट जब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पर जो स्नेल है, जिसे हम लिम्निया पेरेग्रा के नाम से जानते हैं, इसके शेल को जब आप ऊपर से देखोगे तब आपको दो तरीके की कॉइलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक है डेक्स्ट्रल कॉइलिंग और दूसरा है सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। डेक्स्ट्रल कॉइलिंग यानी कि राइट हैंडेड कॉइलिंग, वो जो कॉइल होगा उसको जब आप देखोगे तो वो राइट हैंडेड कॉइल की तरह आपको दिखाई देगा, और ऐसी कॉइलिंग को हम डेक्स्ट्रल कॉइलिंग के नाम से जानते हैं, और इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। जबकि अगर आप देखोगे कॉइलिंग को और वो लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही होगी, लेफ्ट हैंड की तरफ रोटेट हो रही होगी, तो उसे हम लेफ्ट हैंडेड कॉइल के नाम से जानते हैं, और उसे हम सिनिस्ट्रल कॉइलिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी वाली कंडीशन से। सो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पर मैटरनल इफेक्ट का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास एक स्नेल है जिसमें कि डेक्स्ट्रल कॉइलिंग है, जिसमें कि कैपिटल डी वाली कंडीशन है और ये मेल है। और इसका क्रॉस हम कराते हैं दूसरे स्नेल से जिसमें कि सिनिस्ट्रल वाली कॉइलिंग है, स्मॉल डी वाली कंडीशन है और ये फीमेल है। अब जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो यहाँ पर जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसमें कौन सी कंडीशन आएगी? कैपिटल डी स्मॉल डी वाली। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर डी तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो यहाँ पर ये डेक्स्ट्रल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सब सिनिस्ट्रल कंडीशन वाले होंगे। यही तो मैटरनल इफेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो जीन्स हैं इसके बेसिस पर ये शेल की कॉइलिंग नहीं हुई है। शेल की कॉइलिंग मदर में मौजूद जीन्स की वजह से हुई है। तो इस इफेक्ट को हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि इस वाले केस में जब भी आप क्रॉस करवाओगे आप मदर के जीन्स को देखोगे, मदर के जो भी जीन्स मौजूद होंगे वही कंडीशन आपको ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेगी, और इसी इफेक्ट को हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पर, और इसको आप मेंडल के क्रॉसेस और मेंडल के रेशियो से अलग रखिएगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो यहाँ पर जब भी आप इस तरीके का क्रॉस कराते हो तो आपको जो भी मदर के जीन्स हैं उन पर फोकस रखना है और उसी तरीके के ऑफस्प्रिंग बनेंगे। जीनोटाइप जो भी हो, ये प्रोजेनी का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल डी स्मॉल डी है, लेकिन प्रोजेनी दिखाई किस तरीके से दे रही है? वो सिनिस्ट्रल कंडीशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि मदर का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल डी है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है?
जब इसकी और रिसर्च की गई तो ये पता चला कि जो डेवलपिंग जाइगोट होता है डेवलपिंग कंडीशन में, वहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल किस तरीके से ओरिएंट होगा, ये चीज़ मदर के जीन्स डिसाइड करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग शेल की कॉइलिंग होती है अर्ली डेवलपमेंट के दौरान। इसी वजह से यहाँ पर मदर के जीन्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और अल्टीमेटली आपको सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर सिनिस्ट्रल कंडीशन वाले देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पर रेसिप्रोकल क्रॉस करवा रहे हो और आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्नेल है इसमें डेक्स्ट्रल कॉइलिंग है और ये फीमेल है, और यहाँ पर आप दूसरा स्नेल ले रहे हो जो कि मेल है जिसमें कि सिनिस्ट्रल कॉइलिंग है। अब क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी वाली कंडीशन ऑफस्प्रिंग में आएगी, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है वो दिखेगा किस तरह, ये डिपेंड करेगा मदर के जीन्स पर, और मदर के जीन्स में कैपिटल डी यानी कि डेक्स्ट्रल वाली कंडीशन मौजूद है। इसीलिए जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे सब के सब डेक्स्ट्रल कंडीशन में मौजूद होंगे, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो मदर के जीन्स हैं वो प्रोजेनी के माइटोटिक स्पिंडल पर इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेनी में भी डेक्स्ट्रल कॉइलिंग ही देखने को मिलेगी। और इसी इफेक्ट को हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें कि जो प्रोजेनी है वो किस तरीके से दिखाई देगी ये डिपेंड करेगा मदर के जीनोटाइप पर। दोनों ही कंडीशंस में आप क्लियरली चीज़ों को देख सकते हो और समझ सकते हो। तो अब यहाँ पर ये जो क्रॉसेस थी ये हमने F1 जनरेशन तक करवाई थी दोनों केसेस में। अब यहाँ पर जब आप इस क्रॉस को आगे कंटिन्यू करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, अब हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर F1 जनरेशन में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिले हैं, यानी कि जिनका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल डी स्मॉल डी, और जो कि सिनिस्ट्रल कॉइलिंग वाले हैं, इनका हम आपस में क्रॉस करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा पहले हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब आप F1 इंडिविजुअल्स का आपस में क्रॉस कराते हो, यहाँ पर जो कंडीशंस थी वो वही हैं, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि दोनों सेल्स सिनिस्ट्रल है। बट जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो कैपिटल डी स्मॉल डी यहाँ पर जीनोटाइप है, एक मेल है और दूसरा फीमेल है। और मैटरनल इफेक्ट के केस में जैसा कि आपको पता है, हमने आपको बताया कि जो मदर के जीन्स हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोजेनी बनेगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ मदर के जीन्स देखने हैं, जो भी मदर के जीन्स होंगे उसी तरीके की प्रोजेनी बनेगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पर। तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो जो जाइगोट बनेगा उस पर मदर के जीन्स का इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से जो माइटोटिक स्पिंडल है वो डेक्स्ट्रल डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ऐसी तरफ रोटेट करेगा जो कि डेक्स्ट्रल कॉइलिंग को फेवर करेगा, जिसकी वजह से जितने भी ऑफस्प्रिंग F2 जनरेशन में बनेंगे सब में डेक्स्ट्रल कॉइलिंग ही होगी। और यही मैटरनल इफेक्ट है, यानी कि यहाँ पर मदर के जीन्स ये डिसाइड करेंगे कि प्रोजेनी किस तरीके से दिखाई देगी। प्रोजेनी का जो खुद का जीनोटाइप है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका कोई भी असर इस पर प्रोजेनी पर नहीं पड़ रहा है, और इसी को हम मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करो, ये जो F2 जनरेशन है इसमें भी जब जो हमें ऑफस्प्रिंग मिले हैं उनको आपस में जब आप क्रॉस कराओगे तो क्या रिजल्ट आते हैं F3 जनरेशन तक, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमें जो F2 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मिले थे उनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो F3 जनरेशन में आपको क्या रिजल्ट मिलता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल डी और कैपिटल डी वाले का क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर फीमेल का जो जीनोटाइप है उसमें कैपिटल डी कंडीशन है, यानी कि सारे के सारे ऑफस्प्रिंग डेक्स्ट्रल कंडीशन वाले ही होंगे। दूसरा केस आप यहाँ पर देख सकते हो, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी वाला क्रॉस है। यहाँ पर फीमेल के केस में आप देख सकते हो डोमिनेंट डी जीन मौजूद है, इसी वजह से जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे F3 जनरेशन में वो ऑल डेक्स्ट्रल होंगे। तीसरा केस इसके बाद हम लेते हैं, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, कैपिटल डी स्मॉल डी ऑल डेक्स्ट्रल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फीमेल में जो जीन्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि ऑफस्प्रिंग कैसा दिखेगा। चौथी और आखिरी कंडीशन हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल डी और स्मॉल डी। अब यहाँ पर ये जो फीमेल है यानी कि जो मदर है उसमें स्मॉल डी कंडीशन मौजूद है, इसी वजह से यहाँ पर जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे सब के सब सिनिस्ट्रल होंगे।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि F3 वाली कंडीशन में जब आप इन ऑफस्प्रिंग को आपस में क्रॉस कराते हो, कैपिटल डी वाले को कैपिटल डी वाले से कराते हो तो डेक्स्ट्रल कंडीशन बनती है, कैपिटल डी स्मॉल डी वाले को कैपिटल डी स्मॉल डी वाले से क्रॉस कराते हो तो भी डेक्स्ट्रल कंडीशन बनती है। यहाँ पर भी वही कंडीशन। और दूसरी यहाँ पर जब आप स्मॉल डी वाले को स्मॉल डी वाले से क्रॉस कराते हो तो आपको यहाँ पर सिनिस्ट्रल कंडीशन देखने को मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मदर का जीनोटाइप देखना है, उसी के अकॉर्डिंग ऑफस्प्रिंग बनेंगे। अगर आप कोई और कैरेक्टर देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको यहाँ पर F3 जनरेशन में आकर 3:1 का रेशियो देखने को मिलता है, 3 डेक्स्ट्रल और 1 सिनिस्ट्रल। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस की। ये वाला जो क्रॉस हमने कराया था इसमें हमें F1 जनरेशन में क्या मिला था, डेक्स्ट्रल स्नेल मिला था जिसमें कि कैपिटल डी स्मॉल डी जीनोटाइप मौजूद था। अब इसका हम क्रॉस करवाएंगे सेम इसी मेंबर से। सो यहाँ पर जो हमें F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मिले थे यानी कि डेक्स्ट्रल कैपिटल डी स्मॉल डी और दूसरा डेक्स्ट्रल कैपिटल डी स्मॉल डी, एक यहाँ पर मेल है और दूसरा फीमेल है। इसका जब हम क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में आपको कौन से ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पर आपको जो भी मदर का जीनोटाइप है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल डी कंडीशन है इसलिए सारे के सारे ऑफस्प्रिंग आपको डेक्स्ट्रल कंडीशन में ही देखने को मिलेंगे। जीनोटाइप्स की बात करें तो आपको यहाँ पर कैपिटल डी कैपिटल डी और स्मॉल डी वाली कंडीशन भी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैटरनल इफेक्ट आ जाता है तो यहाँ पर स्मॉल डी वाला जीन होने के बावजूद भी आपको डेक्स्ट्रल कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि मदर के जीन्स यहाँ पर डेवलपिंग जाइगोट के माइटोटिक स्पिंडल को इस तरीके से इफेक्ट करेंगे कि कॉइलिंग डेक्स्ट्रल ही होगी। अब यहाँ पर हम F3 कंडीशन की बात कर लेते हैं। जब आप F2 के ऑफस्प्रिंग को आपस में क्रॉस कराओगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जैसा कि अभी हम पिछले केस में देख चुके थे। जब आप यहाँ पर कैपिटल डी वाले को दूसरे कैपिटल डी वाले से क्रॉस कराओगे तो ऑल डेक्स्ट्रल कंडीशन आएगी। यहाँ पर भी जब आप कैपिटल डी स्मॉल डी वाले को दूसरे कैपिटल डी स्मॉल डी वाले से क्रॉस कराओगे तो भी ऑल डेक्स्ट्रल कंडीशन आएगी। यहाँ पर भी वही रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर जब आप स्मॉल डी वाले को दूसरे स्मॉल डी वाले से कराओगे तो आपको यहाँ पर ऑल सिनिस्ट्रल कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस केस में भी आपको 3:1 का रेशियो देखने को मिलेगा F3 जनरेशन में, 3 डेक्स्ट्रल और 1 सिनिस्ट्रल। सो यहाँ पर अब हम इस कंसेप्ट के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन द रेसिप्रोकल क्रॉसेस इट इज एविडेंट दैट द जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी एट द F1 जनरेशन कैन बी डेक्स्ट्रल एज वेल एज सिनिस्ट्रल। यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉसेस के दौरान F1 जनरेशन में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिले हैं यानी कि कैपिटल डी स्मॉल डी, वो डेक्स्ट्रल भी हो सकते हैं, वो सिनिस्ट्रल भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, जब आपने डेक्स्ट्रल मेल लिया था और सिनिस्ट्रल फीमेल ली थी तो कैपिटल डी स्मॉल डी वाला ही जीनोटाइप था लेकिन वो सिनिस्ट्रल था। और जब आपने रेसिप्रोकल क्रॉस किया यानी कि आपने डेक्स्ट्रल फीमेल ली और सिनिस्ट्रल मेल लिया तो F1 जनरेशन में आपको कैपिटल डी स्मॉल डी वाली कंडीशन ही है लेकिन वो डेक्स्ट्रल कंडीशन में मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैपिटल डी स्मॉल डी वाली कंडीशन है वो सिनिस्ट्रल भी हो सकती है और वो डेक्स्ट्रल भी हो सकती है। सो जैसा कि हमने देखा कि आपको F1 जनरेशन में डेक्स्ट्रल कंडीशन भी देखने को मिल रही थी और सिनिस्ट्रल कंडीशन भी देखने को मिल रही थी। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये कंडीशन फीमेल पेरेंट के जीनोटाइप पर डिपेंड कर रही थी। फीमेल पेरेंट में कौन से जीन्स प्रेजेंट है इस पर ये बात डिपेंड कर रही थी कि ऑफस्प्रिंग किस टाइप का दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है कि फीमेल पेरेंट का फिनोटाइप यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा प्रोजेनी के फिनोटाइप पर। सो इट इज द जीनोटाइप ऑफ द फीमेल पेरेंट विच इज रियली डिसिसिव। सो यहाँ पर इस कंसेप्ट के एक्सप्लेनेशन में आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि जो साइटोलॉजिकल एनालिसिस है उससे ये पता चला कि जो मदर का जीनोटाइप है वो बेसिकली माइटोटिक स्पिंडल के ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है ड्यूरिंग द सेकेंड क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है जो आपको देखने को मिल रहा है, मदर का जीनोटाइप जाइगोट के सेकेंड क्लीवेज के दौरान माइटोटिक स्पिंडल किस डायरेक्शन में ओरिएंट होगा उसको डिसाइड करता है। इसी वजह से आपको ऑफस्प्रिंग में शेल कॉइलिंग का कंसेप्ट देखने को मिलता है। जिस हिसाब से मदर का जीनोटाइप उस माइटोटिक स्पिंडल को ओरिएंट करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेनी में शेल कॉइलिंग देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करिएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।